Assalamu alaikum grade 9 students. Unit number 4 exercise 4.2 which is a very important exercise from examination point of view. और उसके अलावा जब आप एडवांस लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये फार्मूलाज जो हैं अलजेब्रिक फार्मूलाज जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। आप 10th में, फिर फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, यानी ये जो आज आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ इसमें जो 10 फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज आपको जब तक आपने मैथ के साथ आपका लिंक रहेगा ये आपके साथ साथ चलेंगे और ये यूज़ होंगे। आज आपको टेक्निक भी बताऊंगा कि इन फार्मूलाज को याद कैसे करना है और इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। मैंने इसीलिए एक ही जगह पे सारे फार्मूलाज लिख दिए क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट जगह पे होते हैं तो वो बच्चों को बार बार कन्फ्यूजन होती है। तो आपने इसको पहले याद है कि सारे 10 फार्मूलाज हैं, इनको एक ही जगह पे आपने लिखना है, इनको याद करना है। याद करने का आसान तरीका भी आपको बताऊँगा और फिर उसके बाद इनमें से कोई से कभी दो करके या तीन करके आपको उसकी एप्लीकेशन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको फार्मूलों की ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसको अप्लाई करने का तरीका भी आ जाए। लेट्स स्टार्ट। अलजेब्रिक फार्मूलाज। पहला फार्मूला है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। यानी ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपने छोटी यानी 7 और 6 या 7 और 8 में भी पढ़े होते हैं। पहले 3 फार्मूलाज वही है जो बेसिक आइडेंटिटीज आप पढ़ते हैं। a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab और a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। अब एक चीज़ इसमें आपने देखनी है कि अगर आप बुक्स में देखें तो बाज़ का ये लिखा होता है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² होता है, लेकिन आपने हमेशा इसको ऐसे ही याद रखना है जैसे मैंने कहा कि रीअरेंज करके कि पहले दोनों परफेक्ट स्क्वायर रखें और फिर जो उनकी जो प्रोडक्ट वाली टर्म है वो आप एंड में रखें। जब आप उसके सवाल करेंगे आप उसको स्क्वीजिंग फॉर्म में लाएंगे या एक्सपेंशन में लाएंगे या एक्सपेंडिंग फॉर्म में लाएंगे तब आपको ये वाली फॉर्म जो है वो ज़्यादा सूटेबल लगेगी और इससे आपका क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाता है। लिहाजा आपने इसको इसी अरेंजमेंट में याद करना है कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab और फिर a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। अब यहाँ से आगे चलते हैं। फार्मूला नंबर 4, 5, 6 ये सारे तकरीबन नए फार्मूलाज हैं आपके लिए। या सबसे पहले अब जो फर्स्ट 2 फार्मूलाज हैं यानी a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, अगर इन दोनों का मैं सम लूँ तो वो बन जाएगा a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों का सम लूँगा तो ये देखें, ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर और ये प्लस a - b होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2a² + 2b² और ये 2ab + 2ab - 2ab से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आपने इसको रट्टा लगाने की बजाय आपने देख लिया कि जो फार्मूला नंबर 4 मैंने लिखा है वो क्या है कि फर्स्ट 2 फार्मूलाज का ही सम है विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू a² + b²। क्योंकि जब हम ऐड करेंगे इनको ये होगा 2a² और ये हो जाएगा 2b², यानी 2 अगर मैं कॉमन कर लूँ तो अंदर आ जाएगा 2 इंटू a² + b²। यानी आसानी से आपको तरीका बता दिया कि ये नई चीज़ नहीं है, सिर्फ फर्स्ट 2 फार्मूलाज जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनका सम है। तो जब भी a + b होल स्क्वायर और प्लस a - b होल स्क्वायर होगा तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा 2 टाइम्स या 2 इंटू a² + b²। फिर अगर मैं इन्हीं फर्स्ट 2 फार्मूलाज का डिफरेंस ले लूँ यानी a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, जब हम माइनस करेंगे तो ये देखें इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा a² से, b² से और ये हो जाएगा प्लस 2ab। लिहाजा दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4ab। इसका मतलब है ये भी आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट 2 बेसिक फार्मूलाज जो आपने याद किए हुए हैं उसका डिफरेंस जो होगा वो हमेशा इक्वल टू 4ab होगा। अब देखें फार्मूला नंबर 4 और 5 आपको आसानी से समझ भी आ गया और याद भी हो गया। यानी अगर a + b होल स्क्वायर और प्लस a - b होल स्क्वायर है तो इसका आंसर हमेशा 2 टाइम्स इंटू a² + b² होगा। और अगर a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर के दरमियान माइनस का साइन है यानी उनका डिफरेंस है तो वो हमेशा 4ab के इक्वल होता है। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 6, a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये भी आपको तरीका बता रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि 2 की बजाय 3 टर्म्स का जब भी स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, उन तीनों टर्म्स का पहले स्क्वायर ले लेंगे। अगर सपोज a, b और c की जगह x + y + z होता तो क्या करते, तीनों का सम ले लेते, x का स्क्वायर + y² + z²। अब उन तीनों वैल्यूज़ का बार बार प्रोडक्ट लेंगे और उसके साथ 2 लगा देंगे यानी + 2xy + 2yz + 2zx। यहाँ पे इसी तरह ये फार्मूला बन गया a + b होल स्क्वायर, a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c²
प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। अब अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन कर लूँ तो ये रिड्यूस होने के बाद बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी ये भी आपको तरीका बता दिया कि इसको आपने रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि जब भी 3 टर्म्स हो और बीच में प्लस का साइन हो और होल स्क्वायर लेना होगा, तीनों टर्म्स का पहले अलग अलग स्क्वायर ले लें और उसके बाद 2 टाइम्स लेने के बाद तीनों को बारी बारी पहले ए को बी से, फिर बी को सी से और फिर सी को ए से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसमें से 2 कॉमन कर लें। ये फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा आसानी से। अब आते हैं फार्मूला नंबर 7 एंड 8। अब 7 एंड 8 में क्या है, होल क्यूब आ गया। अब होल क्यूब को भी आसानी से आपको तरीका समझा रहा हूँ कि जब हो ए प्लस बी होल क्यूब तो उसको लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक आपने फार्मूला उर्दू पॉजिटिव वाला याद कर लिया, तो जो नेगेटिव वाला है उसमें सेम फार्मूला होगा, सिर्फ साइन माइनस के आ जाएंगे। यानी ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये देखें, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी तरह जब नीचे आएंगे तो ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यानी सेम चीज़, सेम फार्मूले की एक्सपेंशन है, सिर्फ फ़र्क क्या है साइन का। प्लस था तो सबके साथ प्लस आ गया, माइनस था तो सबके साथ माइनस आ गया। फिर उसके बाद ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी। फर्दर अगर मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दूं तो ये नया फार्मूला बन जाएगा। ये कहीं कहीं इस्तेमाल होगा, कहीं पे नहीं होगा, लेकिन आपने इसको बेसिक फार्मूले को आपने याद करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जब ये वाला फार्मूला आएगा तो क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली माइनस वाले को भी जब जरूरत पेश आएगी वहाँ पे हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अब फार्मूला नंबर 9 और फार्मूला नंबर 10, इसमें भी आपने एक याद करना है, प्लस वाला याद कर लें, माइनस वाला आपको खुद ब खुद बनाने का तरीका आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपने याद रखना है कि जब बीच में प्लस का साइन होगा यानी पॉजिटिव होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये देखें प्रोडक्ट है दो फैक्टर्स का, तो फर्स्ट प्रोडक्ट में प्लस है और यहाँ पे सेंटर में माइनस आ गया। जब आप इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली माइनस हो जाएगी और ये वाली प्लस हो जाएगी। यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों में डिफरेंस आपको ये नज़र आ रहा है, कोई एक याद कर लें आप, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। जब आप पॉजिटिव वाला याद करते हैं तो फर्स्ट में प्लस है और यहाँ पे सेंटर में माइनस है। जब आप उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा। यानी ये टेक्निक्स हैं, आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि फार्मूले को जब आपने याद करना है तो इन्हीं पॉइंट्स के जरिए माइंड में रखते हुए आप याद करेंगे तो आपको फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा। अब जब ये फार्मूले याद हो जाएंगे तो इनकी एप्लीकेशन भी, यानी पेयरिंग में मैं करवाऊंगा, पहले 2 फार्मूलाज फिर 3 फार्मूलाज इस तरह करके, तो वो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 4.2 पेज नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट किया, उसके 2 पार्ट्स हैं, मैंने दोनों ही आपको करवा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ है ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब लिखा हुआ है इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a माइनस बी इज इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए ताकि आपको फार्मूले की एप्लीकेशन अच्छे तरीके से समझ आ जाए तो मैंने साथ इसके ए बी का भी फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ। यानी क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट है लेकिन ए बी हम साथ पूछ रहे हैं। इसी तरह जिसका पार्ट 2 है उसमें सिर्फ ए भी पूछा था लेकिन वहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ताकि जो फार्मूला नंबर 4 और 5 है हमारा उसकी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखना है कि जो डाटा दिया हुआ है वो किस फार्मूले के मुताबिक दिया हुआ है या उस पर कौन सा सूटेबल फार्मूला हम लगा सकते हैं। ये देखें ए प्लस बी बी गिवन है और ए माइनस बी बी गिवन है और फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखें फार्मूलाज में कि जो फर्स्ट फार्मूला है और सेकंड फार्मूला है उसमें ए प्लस बी तो है लेकिन ए माइनस बी नहीं है, सेकंड में ए माइनस बी है लेकिन ए प्लस बी नहीं है। फिर अगर हम थर्ड फार्मूला देखें ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है क्योंकि वहाँ पे उसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने को कहा, माइनस नहीं है, तो इसका मतलब फार्मूला नंबर 4 लगेगा और 5 लगेगा जिसमें ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है और ए बी भी है। तो इसी तरह आपने सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है और फिर देखना है कि उसके लिए सूटेबल फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला लिखना है। आगे उसको अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका समझाने लगा हूँ, गौर से देखें। यूजिंग फार्मूला
क्योंकि हमें पता लग गया वो कौन सा लग रहा है यहाँ पे, फार्मूला नंबर 4, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, ए प्लस बी दिया हुआ है और ए माइनस बी भी दिया हुआ है। तो लिखिए, पहले फार्मूला लिख लें, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जस्ट आपने वैल्यूज को प्लेस करना है। ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, क्या है 10, यानी 10 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस ए माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है, वो है 6, यानी 6 का होल स्क्वायर आ गया। जो चीज़ फाइंड करनी है वो एज इट इज साथ साथ लेते चलेंगे, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज आ गया नीचे। अब 10 का स्क्वायर लिया आ गया 100, प्लस 6 का स्क्वायर लिया 6 6 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब 100 प्लस 36 कर लिया तो 136 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सीधा करके लिख लें, क्योंकि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, याद रखना है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हमेशा लेफ्ट पे होना चाहिए। तो एक ये तरीका है, पहले आप वैल्यू निकालने के बाद भी उसको एंड पे लेफ्ट पे कर सकते हैं, लेकिन आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज में आपको बताया था ए इज इक्वल टू ए होता है, और जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए, यानी हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन दोनों को चेंज ओवर कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको सीधा करके लिख लिया, क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमेशा लेफ्ट में होनी चाहिए। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 136। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाकर डिवाइड कर दें। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 136 ओवर 2, इसकी कटिंग की, हैंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 68। अब हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगेन देखें, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों दिए और ए बी फाइंड करना है, तो फार्मूला नंबर 5 यूज हो रहा है। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाएगा, हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, और फिर वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब अगेन ए प्लस बी की वैल्यू थी 10, तो 10 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी था 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, या आपको स्क्वायर निकालने भी आते हैं। 10 10 100 और 6 6 36, यानी 100 माइनस 36, 64 इज इक्वल टू 4ab। अब यहाँ से इसको आके दोबारा सीधा कर लें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के मुताबिक, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए, यानी अगर 64 इज इक्वल टू 4ab है तो 4ab इज इक्वल टू 64। फिर ए बी की वैल्यू निकाली 64 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करें, ए बी इज इक्वल टू 16। पार्ट नंबर 2, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल टू 117, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। अगेन सेम फार्मूला, एक चीज़ यहाँ पूछी थी लेकिन मैंने आपको दोनों करवानी है, ताकि आपको फार्मूला नंबर 4 और 5 दोनों की बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए, और आपको अगर वैल्यूज चेंज भी कर देता एग्जामिनर तो आपको कोई इशू नहीं होगा। देखें, यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी की वैल्यू थी 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस √17 ए माइनस बी की जगह आ जाएगा, तो √17 का स्क्वायर ले लें इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर लिया आ गया 25, √17 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 17, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ऐसे इसको कैंसिल कर दें, ये आ गया 17 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 प्लस 17 किया तो 42 आ गया, 42 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करें, यानी इसको सीधा करके लिख लें। सो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 42, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 2, यानी 21। पार्ट 2 के लिए अगेन लिखें यूजिंग फार्मूला, अब यहाँ पे डिफरेंस वाला यूज़ करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। वैल्यूज पुट की, ए प्लस बी की जगह 5 और ए माइनस बी की जगह √17, फिर इनके स्क्वायर्स को एक्सपेंड किया तो ये आ गया 25 माइनस 17, सो 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 4ab, सो 4ab इज इक्वल टू 8 एंड ab इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4, यानी 2। रिवाइज कर देते हैं कि फार्मूलाज हैं, ये जो 10 फार्मूलाज मैंने आपको लिखाए हैं, ये इसलिए आपको एक ही जगह पे लिखवा दिए ताकि पूरे चैप्टर में, ना सिर्फ चैप्टर नंबर 4 फिर चैप्टर नंबर 5 फिर चैप्टर नंबर 6, जहाँ कहीं अब आपने लाइफ में अलजबरा पढ़ना होगा, अलजबरा के ये बेसिक 10 फार्मूलाज हैं आपको साथ साथ चलेंगे, इसलिए आपको एक ही जगह पे लिखे दे दिए। अब पहले तो फार्मूले जो है 1 2 3 वो आप क्योंकि 6 7 8 वगैरह में भी पढ़ के आ जाते हैं, लिहाजा उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं थी। यहाँ से हमने फार्मूला नंबर 4 और 5 की एप्लीकेशन के 2 सवाल बुक से किए हैं, जिसके मुताबिक अगर फार्मूला आपने देखना है उसके बाद फार्मूला अप्लाई करना है कि जो वैल्यूज़ दी हैं उनको वहाँ पे पुट करें और उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लें,
ये बात याद रखनी कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है, तो उसके लिए आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ये देखें आपके दोनों सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इंशाल्लाह आपको समझ आ गए होंगे। अब इंशाल्लाह जिसके बाद में आने वाला लेक्चर होगा उसमें मैं फार्मूला नंबर 6 के क्वेश्चन है यानी 4.1 का जो एक्सरसाइज है 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 तकरीबन 4-5 सवाल जो है वो a + b + c होल स्क्वायर से रिलेटेड है। लिहाजा नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे। फिर इसी तरह फिर पेयरिंग में आगे 2-2 फार्मूलास करके करेंगे, तो इंशाल्लाह 3-4 लेक्चर्स में ये पूरी एक्सरसाइज आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ समझ आ जाएगी। होप यू विल अंडरस्टैंड।